जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूरिटेरिया में आए हुए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे और यह प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यह किन किन एग्ज़ाम में यह प्रश्न करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। तो आशा करता हूं आप वीडियो पूरा देखेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसमें राष्ट्रीय प्रश्न पर बात करने वाले हैं। तो इनमें हम लोग कुल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग दोस्तों लगभग 100 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रश्न पर बात करेंगे हम लोग कि राष्ट्रीय प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इसे आप लोग ज़रूर नोट करके लिखिएगा कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है। यह बना है दोस्तों पल्ली गांव। पल्ली गांव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पल्ली गांव है जो कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। इसी के साथ अगला प्रश्न है यहाँ पर कि हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला है जामताड़ा जिला जो कि झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है। तो हर एक पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला है दोस्तों पूर्णिया जिला जो कि बिहार में स्थित है। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया। तो यह चालू किया गया है दोस्तों असम राज्य में। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया है। किस शहर में भारत का पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। तो यह शहर का नाम याद रखेंगे आप लोग दोस्तों गांधीनगर जो कि गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हो गए हैं। तो कौन सा पहला फारसी समाचार पत्र है भारत का जो कि 200 साल पूरा कर लिया है। तो इसको याद रखेंगे मीरात उल अखबार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है दोस्तों केरल। भारत का पहला राज्य क्या है? केरल। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यह है, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया। तो यह तेलंगाना राज्य बना है। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है। तो यह खोला गया है दोस्तों गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है। तो भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला यह उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जा रहा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा। इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण करने वाला है कौन? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यह उद्घाटन किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो यह उत्तराखंड राज्य बना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला
शहद गांव कौन बना है? भारत का पहला शहद गांव यह मांगहर गांव बना है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न आपके सामने यह है दोस्तों, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहा है भारत के नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो यह पहली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है, 800 मीटर से अधिक ऊंचाई की चोटी 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? 800 नहीं दोस्तों, 8000 है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह बनी है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते बनी है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यह है कि भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया दोस्तों पूर्णिया, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो किस राज्य की कैबिनेट ने? तो महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दिया है। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया है? टैप इन टैप आउट सुविधा वाली, तो यह पहली बार लॉन्च किया है मुंबई यानी महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च किया है दोस्तों। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह शुरुआत की गई है दोस्तों, यह शुरुआत जो है यह असम राज्य में किया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है दोस्तों बेंगलुरु। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो यह दोस्तों स्थापित होने वाला है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौन सी कंपनी है दोस्तों? L&T। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह है सिक्किम। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों यह है, भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है, वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो यह बना है दोस्तों भारत का पहला शहर आगरा, जो कि किस राज्य में है? तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, यूपी उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो ये रेडियो स्टेशन का नाम है दोस्तों दूधवाणी। तो यहाँ से डेयरी मतलब होता करता है, डेयरी का संबंध दूध से होता है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं दूधवाणी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यह है, गाँव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बना है दोस्तों बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो यह बनाई गई है दोस्तों सूरत में। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह बन गया है दोस्तों महाराष्ट्र।
दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है दोस्तों नागपुर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रवासी श्रमिकों को आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, महाराष्ट्र राज्य बन गया है। चलिए अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो यह बना है दोस्तों सांबा जिला। सांबा जिला किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया दोस्तों भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? तो इसे आप लोग याद रखेंगे गांधीनगर, जो कि किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो कौन सा हवाई अड्डा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो यह सहयोग किया दोस्तों IIT मद्रास के साथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह गुजरात राज्य में किया गया है। किस देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर यह बन रहा है दोस्तों जयपुर, जो कि राजस्थान राज्य में है। अगला है, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? कठुआ, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा दोस्तों चंडीगढ़। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है दोस्तों गुजरात। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यह है, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह याद रखेंगे आप लोग, भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद द्वारा लॉन्च किया गया है। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, जो कि किस राज्य में है? तो यह मुंबई में है। आप लोग इसे याद रखेंगे। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? कैप्टन अभिलाषा पाठक। कौन बनी है?
अभिलाषा पाठक। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो यह बनी है दोस्तों इंडिगो। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो यह दर्ज की गई है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों ये थे राष्ट्रीय क्वेश्चन जो कि राष्ट्रीय लेवल पर महत्वपूर्ण थे। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्वेश्चन जो भी बनते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? तो पहली भारतीय लेखिका हैं गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सेट के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो यह लिथुआनिया बाल्टिक देश है, इसमें भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह बना है दोस्तों डेनमार्क। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो यह दर्ज किया गया है दोस्तों चीन में। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो दोस्तों यह भारत के साथ अनावरण किया है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो यह जारी किया दोस्तों नेक्सो। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? इक्वाडोर बना है। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो तेलंगाना राज्य में किया गया है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है? चेक गणराज्य में खोला गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो वियतनाम देश में आम लोगों के लिए खोला गया है। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो यह स्थापित किया जा रहा है दोस्तों तेलंगाना राज्य में। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? सिनकुनला दर्रा पर यह घोषणा किया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? दोस्तों यह बनाने की घोषणा की गई है कुवैत में, ठीक है। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। पहला देश बना अल सल्वाडोर। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो यह बना है दोस्तों दक्षिण कोरिया। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? न्यायाधीश
केतन जी ब्राउन जैक्सन। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? बेल्जियम। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया? यह खोला गया है दोस्तों इंग्लैंड में। अगला प्रश्न आपके सामने यह है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण शहर किसे घोषित किया गया है? यानी सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण कहाँ होता है? तो यह याद रखेंगे आप लोग, ढाका को घोषित किया गया है। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लिए गए मिट्टी की खोज मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो यह है, इसका उत्तर है दोस्तों फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका। अगला प्रश्न आपके सामने यह है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न। तो किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है? तो यह है, इसका उत्तर है जो दोस्तों वह है नीदरलैंड। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? कब तक? 2024, दिसंबर 2024 से तक। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है दोस्तों एल्सियोनस। क्या नाम रखा गया है? एल्सियोनस। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? जनवरी 2031 तक। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो यह किया है दोस्तों इजराइल ने। ठीक है, इजराइल ने किया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह बना है दोस्तों कनाडा। अगला प्रश्न आपके यहाँ सामने यह है, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए यल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्टेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है IIT मद्रास। सेमीकंडक्टर के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह स्थापना किया जा रहा है हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया दोस्तों नैनीताल, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे खेल कूद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। खेल कूद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं? तो आप लोग इसको आप लोग देखेंगे इसमें। चलिए दोस्तों, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो थॉमस कप भारत ने इस बार जीता है। तो यहाँ पर बोला गया किस देश को हराकर, तो किस देश को हराकर? इंडोनेशिया को हराकर भारत ने थॉमस कप अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है जो दोस्तों, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह बनी है हर्षदा शरद गरुण। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लगातार
लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 20, 21 और 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो यह भारतीय पहलवान बने हैं रवि कुमार दहिया। दोस्तों हम लोग 83 क्वेश्चन किए हैं। हमने कहा था लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इसमें 83 क्वेश्चन हम लोग किए हैं दोस्तों। और हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को 10 अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को मजबूत बना सकें। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।